आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं भूकंप के खतरे एवं बचाव की जानकारी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आखिर भूकंप कैसे आता है? घर्षण होता है या एक प्लेट दूसरे प्लेट पर चढ़ते हैं, सरकते हैं या विच्छेद होते हैं, दूर जाते हैं, वैसी स्थिति परिस्थिति में भूकंप का महसूस होता है। जहां पर प्लेट टकराते हैं या विच्छेद होते हैं उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ओके, अब सबसे पहला क्या है? फोकस से जहां जहां सरफेस पर मतलब जमीन पर करके आकर के मिलता है उसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र। इसको क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र कहते हैं। और यहीं से तरंग क्या है, धीरे धीरे वेव आगे बढ़ती है। पहला जो है प्राइमरी होता है, जो कि पृथ्वी के ठीक नीचे होता है केंद्र, प्राइमरी तरंग कहते हैं। उसकी स्पीड जो होता है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पुनः है सेकेंडरी तरंग, उसका स्पीड होता है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एक है एल तरंग, जिसको हम लोग लव तरंग कहते हैं। इसका स्पीड जो होता है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। एच.डी. लव ने लव तरंग का खोज किया था। अब है क्या कि सबसे घातक जो होता है लव तरंग ही होता है। स्पीड कम है लेकिन यह सबसे घातक होता है। हम लोग जैसे अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अलगाव, मतलब कि रिलेशन बिल्ड हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो, कमाने लायक हो, हमारे सपनों को भी साकार करे। जब वही बच्चा हमारे सपन को नहीं पूरा करता है, क्या होता है? हमको दूर दर्द होता है। कारण कि धीरे धीरे हमसे उनसे बहुत दिनों का गहरा प्रेम होता है। ठीक उसी तरह से स्पीड तो इनका कम है, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन सबसे ज्यादा घातक जो होता है पृथ्वी पर वो क्या होता है? लव तरंग ही होता है। अब हम भूकंप से बचने के लिए क्या रूल है? झुको ढको पकड़ो। अर्थात सबसे पहले झुकिए। अगर रूम में हम लोग हैं, पहले झुकेंगे, चाहे वो बेंच हो, डेस्क हो कि पलंग हो, उसको पकड़ के अपने सर को बचाना है। हेड इंजरी बहुत खतरनाक होता है, कवर करना है यदि रूम में है। आप देख सकते हैं कि भूकंप के कारण क्या होता है कि मकान सब में दरार हो जाता है, पृथ्वी पर दरार हो जाता है। यदि आप घर के अंदर हैं तो पहला आता है झुको ढको पकड़ो। रास्ते पर आप लोग खड़े नहीं हो, रास्ते से हम लोग बच रहे के रहें। खिड़की, आईना, अलमारी तथा भारू वस्तु से दूर रहें और बाहर की तरफ नहीं भागें। सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो भगदड़ के कारण ही नुकसान होता है। घर में हमेशा कोशिश करें कि छज्जी होता है, छज्जी पर हम लोग भारी वस्तु नहीं रखें। अपने बेड के निकट में भारी वस्तु, यथा जिसे हम लोग अलमीरा रख देते हैं, गोदरेज रख देते हैं, ऐसा वस्तु नहीं रखें कि हम सोए हुए हैं हमारे ऊपर में गिर जाए। ये पूर्व प्लानिंग होना चाहिए। इसलिए कहा गया है सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो घर के अंदर हम लोग रहेंगे तो बहुत सूझबूझ से काम लेना है। यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करना है? घर के बाहर रहेंगे, हमें क्या करना? खुले मैदान की ओर जाना है। मकान, ऊंची दीवार, बिजली का तार अगर सब है, देखिए बिजली का तार है, मकान है, कोई बहुत बड़ा दीवार है, उसके निकट नहीं रहे। हो सकता है कि वो संरचना हमारे ऊपर में ही गिर जाए और हम लोग घायल हो जाए या हम मौत के भी शिकार हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने सूझबूझ से काम लेना है इसी परिस्थिति में, और स्वयं विवेक से काम लेना है और क्विक डिसीजन लेना है। अगर भूकंप का झटका रुक जाता है तो हम लोग क्या करें? अपना धैर्य बना के रखें, खुद को सुरक्षित करें ही। अगर कोई प्रभावित व्यक्ति हो गया है, कोई घायल हो गया है, उनकी भी सहायता करें। और सहायता के लिए हम लोग पुलिस को भी फोन कर सकते हैं, स्थानीय पुलिस को। बिहार में नंबर है 112 का, आपातकालीन नंबर है, हम लोग उस पर कॉल करें। अगर आग लग गई हो भूकंप के कारण तो हम लोग अग्निशामक जो है 101 टोल फ्री नंबर है, उसको भी फोन करें। देख सकते हैं आग की भी घटना हो सकती है। हमारी सहायता के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। जितनी तरह की आपदाएं होती है, आपदा में हम लोग का समझ बूझ ही काम आता है। स्व विवेक से अगर हम लोग काम कर सकते हैं, अगर हमारे देश के हर नागरिक को, शिक्षक को, बच्चे को भूकंप के खतरे और इसके बचाव की जानकारी रहे तो बहुत बड़ी जान माल की हानि रुक सकती है। आप जानते होंगे कि जापान में प्रत्येक दिन भूकंप आता है, लेकिन इतने वहाँ के लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं, अपने आप को इतना ट्रेंड कर लिए हैं कि वहाँ जान माल की क्षति बहुत कम होती है। लेकिन अपने देश में कभी कभी आ जाता है तो भूकंप से ज़्यादा भगदड़ के कारण अपने यहाँ लोग घायल हो जाते हैं। भगदड़ से मौत की संख्याएं बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग सावधानी से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।